Hello students, welcome to my channel Zero to Infinite Maths Classes by अंशु चौधरी। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था टाइप ऑफ रिलेशंस, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होते हैं। आज उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारी टाइप ऑफ रिलेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज एक क्वेश्चन जो हम करेंगे इसमें हमें प्रूव करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है ये या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या प्रॉपर्टी है हमारी कि एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन को डिक्टेट कर रही हूँ जिससे कि क्वेश्चन समझ में आए, सो दैट वी कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है लेट जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो जेड एक ऐसा सेट है जिसमें ऑल इंटीजर्स बिलोंग करते हैं। क्लियर, सेट हमारा जेड जो सेट हो गया वो कैसा सेट हो गया हमारा, जिसमें सारे इंटीजर्स हमारे बिलोंग करेंगे। क्लियर, अब आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड, आर बी ए रिलेशन ऑन जेड। हमारा जो रिलेशन बनेगा वो जेड के ऊपर ही डिफाइंड है, यानी कि रिलेशन में जो सारे एलिमेंट्स हम लेंगे वो सारे एलिमेंट्स हम कैसे लेंगे, जेड पे। तो जेड बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स एंड आर बी अ रिलेशन, आर हमारा कैसा रिलेशन है, डिफाइंड ऑन जेड एज आर। अब देखो रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, रिलेशन में दो एलिमेंट्स है ए एंड बी जिसमें दोनों जेड में बिलोंग करते हैं। एंड एक और कंडीशन गिवन है इसमें कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो हमारा जो रिलेशन है वो 5 से डिविजिबल भी होना चाहिए, 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो बाद में हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें क्वेश्चन को प्रूव करना है, तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम अपने रिलेशन को यहाँ वेरीफाई लिख लेते हैं जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में इजी हो। हमारा रिलेशन क्या था, जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे ए बी और a माइनस बी शुड बी डिविजिबल बाई 5। अब देखिए तीनों प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी देखिए क्या होती है, रिफ्लेक्सिव में अगर दो सेम एलिमेंट्स का पेयर बिलोंग करता है रिलेशन में तो इसका मतलब रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव। अब देखिए अगर हम मान लो हमारे दो एलिमेंट्स है ए एंड ए, हम ए माइनस ए, अगर हम ए माइनस ए निकालेंगे तो जीरो आएगा, एंड जीरो तो सारे एलिमेंट से डिवाइड होता है तो इसका मतलब जीरो 5 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और अगर 0 5 से डिविजिबल हो रहा है तो इसका मतलब हमारे रिलेशन की प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। तो इसका मतलब ये रिलेशन कैसा रिलेशन हुआ, रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व हो गई। तो जो रिलेशन हमें गिवन था उसमें हमारी रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी क्लियर है। नाउ अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी लेंगे अपनी, सेकेंड टाइप ऑफ रिलेशन कौन सा होता है, सिमेट्रिक। तो नाउ वी विल सॉल्व फॉर सिमेट्रिक। अब देखो सिमेट्रिक रिलेशन में हमारे सबसे पहले प्रॉपर्टी मेंशन करते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में तो इसका मतलब बी ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि क्या ए बी और बी ए हमारे रिलेशन को वेरीफाई करेंगे इसकी प्रॉपर्टी को। तो देखो अगर ए माइनस बी हम करते हैं और वो डिविजिबल है, ठीक है, मान लो वो 5 से डिविजिबल हो रहा है, हमने दो ऐसे एलिमेंट्स ले लिए जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल है, तो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा भी लिख रही हूँ बी माइनस ए, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा हमारा 5 से। तो यानी कि हम ऑर्डर अगर चेंज करते हैं तो डिविजिबल तो होगा पड़े ही, हमारा माइनस कॉमन आ जाए उसमें। तो इसका मतलब ये रिलेशन हमारा कैसा रिलेशन हो गया, द रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, तो अब देखो हमारे क्वेश्चन ने दो प्रॉपर्टी होल्ड कर ली कि क्वेश्चन में जो रिलेशन गिवन था वो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे काम करेंगे, द थर्ड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो नाउ वी विल सॉल्व फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखो ट्रांजिटिव में क्या होगा कि जो हमारे एलिमेंट है, सबसे पहले प्रॉपर्टी मेंशन करेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या होता है कि ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। नाउ अब देखो अगर बाई चांस मान लो हमने दो एलिमेंट ऐसे ले लिए जो जिनका डिफरेंस 5 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है, दो एलिमेंट्स हम पहले ही ऐसे लेके चलेंगे जो 5 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका मतलब a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हम पहले फर्स्ट एलिमेंट को लिखेंगे a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब b एंड b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखो दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब 5 का कोई मल्टीपल आएंगे, जैसे इसको 5 के और 5m
k ले लो या 5m भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो फिर तो a और c भी डिवाइड हो जाएगा, अगर हम a माइनस c करेंगे वो भी ऑब्वियस सी बात है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 5 के मल्टीपल के इक्वल आएगा, मल्टीपल 5 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक नॉर्मल डिजिट एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर रही हूँ, जैसे 1 6 और 6 11 अगर R में बिलोंग कर रहे हैं, देखो 1 माइनस 6 भी 5 से डिविजिबल होगा और 6 माइनस 11 भी, तो इसका मतलब तो 1 और 11 भी बिलोंग करना चाहिए। देखो 1 माइनस 11 करेंगे माइनस 10 आएगा, वो भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका मतलब हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो भी बिलोंग कर गई। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव। अब देखो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, उसके बाद सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसे हुआ, हमारा रिलेशन आ गया इक्विवेलेंस रिलेशन, हैंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूव करना था, ठीक है।